तो इंटरेस्टिंग बात है कि भाई होम सेक्रेटरी का ऑर्डर है कि अगर कोई नए एविडेंस इस केस में आते हैं तो आप केस रीओपन कर दीजिए। इन्होंने केस रीओपन कर दिया है, तो व्हाट इज द न्यू एविडेंस? आप तो सुनिए ना, मैंने कहा सर वो उसकी एक फाइल है ना, उसमें मोबाइल टावर लोकेशन भी है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, ओरिजिनल सीसीटीवी वाला मटेरियल भी है, उसमें तुम्हारा सीन रिक्रिएशन का वो भी है, डमी टेस्ट भी है। तो उसमें प्रूव हो गया कि ये पहले का इन्वेस्टिगेशन बोगस था, तो इन्होंने रीओपन किया। वो फाइल कहां है सर? बस ये बता दे। नहीं तो क्यों रीओपन, कैसा रीओपन हो गया ये भी बता दे। अगर बस मैंने यही है एक चीज, कोर्ट ने वो भी नोट किया। मैंने कहा दूसरी चीज कोर्ट ने, बाकी कोर्ट एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है सर कि अगर केस रीओपन करना है तो रीओपन कैसे करना है? मान लीजिए एसआईटी गठित हो गई तो केस तो रीओपन होगा, उसमें कुछ दर्ज होगा ना, वो एफआईआर दर्ज होगा या बिना एफआईआर के ही रीओपन हो जाएगा? अच्छा पॉइंट पूछा, अच्छा पॉइंट पूछा आपने। ये वाला भी बताया मैंने कोर्ट को। मैंने कहा साहब इन्होंने लिखा है केस रीओपन करो, अब इन्होंने क्या किया, एक्सीडेंटल डेथ इंक्वायरी पूरा नहीं रीओपन की। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। मैंने कहा ऐसा ही काम एक दूसरे पुलिस कमिश्नर ने किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये कौन सा लॉ तुमने ढूंढ के लाए? एक्सीडेंटल डेथ इंक्वायरी कभी रीओपन होती है क्या? रीओपन जब होता है तुम्हारा कुछ भी डाउट का एक सादा 2 वर्ड भी आ गया तो रीओपन सिर्फ एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन होता है, एक्सीडेंटल डेथ रीओपन नहीं होता है। तो वो भी कोर्ट ने नोट कर लिया, वो केस मान कर लिया है, बोले हम पूरा पढ़ कर आएंगे अभी परसों के दिन। तो इनका बताओ क्या, इनका सारा झूठ पूरे देश के सामने आ गया है, जज साहब की नजर में आ गया है। उन्होंने अभी देखो ना, गौर करो, ये आदमी, आपको मालूम है क्या शॉकिंग बात, कल जो कोर्ट ने पकड़ी है वो, अच्छा नाम भी तो बदल सकते थे, नाम भी नहीं बदले उन्होंने। एडीआर पे 3:07 में स्टेशन डायरी में पुलिस स्टेशन में साइन कर रहा है पीएसआई देवड़े, हो गया। और वो कह रहा है मैं दिशा के माता पिता के बयान लिया हूं और उसके आधार में मैं ये एडीआर रजिस्टर कर रहा हूं कि भाई हमको किसी पे कुछ कहना नहीं है, किसी पे शक नहीं है, वो गिर के मर गई। 3:07 पे पुलिस मूवमेंट रजिस्टर के हिसाब से, उनके ही एफिडेविट के हिसाब से, उनके ही रिकॉर्ड के हिसाब से पीएसआई देवड़े वहां से निकला है 2:30 बजे के, 2:15 बजे के आसपास, और सुबह 6-7 बजे तक वो शताब्दी हॉस्पिटल में। हो गया। सचिन बाजी बोला होगा अरे कोर्ट मेरा है, पुलिस हम हैं, ऊपर परमवीर सिंह है, चिंता उसके ऊपर आदित्य ठाकरे है, उसके ऊपर ठाकरे है, और उसके ऊपर नहीं है, उसके ऊपर पवार साहब हैं। नहीं मालूम आपको? अच्छा, उसके ऊपर कौन है? हाँ बस वेट एंड वॉच ना, अभी अमित शाह जी करेंगे ओपन, वेट एंड वॉच। तो ये जो एएसआई वाला है उसको भी नोट किया जज साहब ने? हाँ, अरे वो ये अब मैं कह रहा हूं कि अभी तो छोड़ दीजिए बाब, इन्वेस्टिगेशन कितने बजे हुआ नहीं हुआ ये नहीं, इन्हीं के हिसाब से चलते हैं, पुलिस के हिसाब से चलते हैं। जब आपने होम सेक्रेटरी वाला स्टेटमेंट दिया कि भाई होम सेक्रेटरी ने लिख करके भेजा है, नोट है ये कोई हवा में नहीं है, ऑडियो रिकॉर्ड में नहीं भेज दिया है, ये लिखित भेजा है कि अगर कोई नया एविडेंस आता है तो केस को रीओपन कीजिए। तो केस को, ये केस क्या मतलब एडीआर का फाइल है, इसको आपने ओपन कर दिया, हो गया, ऐसे बंद कर दिया, ऐसा होता है क्या? वो लाल बस्ता है, लाल बस्ता जो है वो लाल इसमें धागे में बंधा हुआ है, धागा खोल दिया, ओपन हो गया सर केस।
और फिर बंद कर दिया, कुछ मिला नहीं सर, बंद कर दिया। ऐसा तो नहीं होता है ना। केस रीओपन का मतलब होता है कि एफआईआर रजिस्टर करना है, जिसका आपने जिक्र किया। इस पर माननीय अदालत का क्या कहना है? छोड़ दीजिए बाकी चीज को, मेरा तो कहना है 7 बजे आया, 8 बजे आया, उसने साइन किया नहीं किया, दिशा के फादर का स्टेटमेंट ले लिया, इट इज इमटेरियल सर। मैं तो कह रहा हूं फडणवीस जी के सरकार के आदेश के बाद जो कुछ हुआ उसी में ये फंस गई है सब पुलिस। यस 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 यस, ये मैं कह रहा हूं। और हाँ, तो उसमें मैंने 2 बातें कोर्ट को बताया। मैंने कहा साहब अभी आपने इनका चोरी पकड़ लिया ना, कि ये लिख रहा है कि इनके माता पिता ने कहा किसी पे शक नहीं है, कोई हमको ये नहीं है, हमारी लड़की ही। अच्छा, स्टेटमेंट क्या बना कर ला, मालूम है क्या? पूरा फर्जी स्टेटमेंट, इनका झूठा साइन, कोरे कागज पे साइन लिए थे, कहीं से स्कैन करके डुप्लीकेट बना के, कि पिताजी कह रहा है मेरी लड़की दारू पीकर गिर गई होगी या वो डिप्रेशन में विश करके शायद मर गई होंगी, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये कोई पिता कहेगा? हो गया वो, ठीक है। ये दूसरे दिन का बना के ला स्टेटमेंट। मैंने कहा कोर्ट को, मैंने अगर इनकी स्टोरी मान लो पुलिस की, ये केस में कोई फाउल प्ले था ही नहीं, ये केस नॉर्मल सीधा सीधा था। आपने कहा कि एक्सीडेंटल डेथ है, इनके पिताजी ने कह दिया, केस हो गया क्लोज। तो आप 6 जून 2020 से लेके 14 फरवरी 2021 तक क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे फिर? कोर्ट ने नोट किया, ये बात भी तो बहुत शॉकिंग है। मतलब फिर जब आप कह रहे हैं कि केस नॉर्मल है, तो आपने 14/2/2021 तक इन्वेस्टिगेशन क्या किया और क्या इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट किया? तो फिर चुप। मैंने कहा इतने दिन सिर्फ पेंडिंग इसलिए रखा गया, फाइल हमारे हाथ से कहीं जाना नहीं चाहिए, किसी को डॉक्यूमेंट मिलना नहीं चाहिए, किसी को मालूम हो गया तो हमारा झूठ उजागर हो जाएगा करके ये पेंडिंग रखा। अब ये ऐसा ही केस लो सुप्रीम कोर्ट का है कि यही होता है, बोले जब बड़े आरोपी रहते हैं उनको बचाने के लिए तो ये भी आ रहा है, और वो कागज पेपर अपने पास रख करके पैसा खाया, हजारों रुपया लूटा। नहीं, वो छोटी चीज है, वो छोटी चीज है। हाँ, बाकी चीजें बहुत बड़ी बड़ी है। दूसरी चीज, मैंने कहा सर ये सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का ये 50 जजमेंट है और ये सब जजमेंट को मिला के फुल बेंच ने जजमेंट है, और अर्नब गोस्वामी के केस में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने भी वही जजमेंट को फॉलो किया। क्या एक बार अगर कोई केस क्लोज होता है तो उसको ओपन करने का और री इन्वेस्टिगेशन करने का, ऑर्डर करने का अधिकार ना पुलिस को है, ना पुलिस कमिश्नर को है, ना होम सेक्रेटरी को है, ना होम मिनिस्टर को है, ना मजिस्ट्रेट को है, ना सेशन जज को है। मतलब सिर्फ 2 लोगों का अधिकार है, एक है हाई कोर्ट और एक है सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने कहा बराबर है। तो मैंने कहा साहब फिर इन्होंने ये रीओपन का कैसा कर दिया इन्होंने री इन्वेस्टिगेशन के लिए? अरे 3 घंटे का ऐसा डिटेल आप दे रहे हैं, जीस्ट, ये इसको कहते हैं क्रक्स ऑफ द हियरिंग, एंड 3 hours लॉन्ग हियरिंग, और आप उसको समराइज कर रहे हैं जिसमें बचने का कोई स्कोप नहीं है। तो फिर जज साहब हंसने लगे होंगे, पुलिस वाले हंस रहे होंगे। अरे मैं बताऊंगा, पहली बार उल्टा दिखा, मतलब इनको हंसी आ रही, उनका क्या है, वो जो बाहर बात कर रहे थे ना, उनका तो बहुत क्लियर है। हाँ ठीक है ना, कोर्ट बोल देगा तो कर देंगे, बाहर कर देंगे, आ रहे हमारे को क्या करने का। बहुत पुलिस वाले कह रहे थे, ये बहुत पुलिस वाले कह रहे थे वहां पे, हालांकि वो मैंने छोटे पुलिस वाले थे, बड़े अधिकारी नहीं थे, तो छोटे पुलिस वाले थे, मतलब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी थे और दरोगा लेवल के 2 स्टार वाले। वो कह रहे थे कि अरे यार एफआईआर करो ना, क्या दिक्कत है, अगर केस मान लो कुछ नहीं है तो एफआईआर करो, इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, फिर दे देंगे रिपोर्ट। मैंने नीचे के पुलिस अधिकारी,
मेरे बहुत कई लोग मैंने देखा नीचे वाले बहुत ज्यादा अच्छे ईमानदार भी है और इंसानियत है। मैंने कई देखा है ऐसे पुलिस वाले। बिल्कुल ये बिल्कुल केस बिल्कुल पर मैंने कोर्ट में बताया, कोर्ट, हाँ मैंने कोर्ट में, ओपन कोर्ट में बोला, मैंने कहा सर उन सारे ईमानदार पुलिस वालों का धन्यवाद, उन सारे रिपोर्टर्स का धन्यवाद। मैंने कहा ये पुलिस वालों ने हमको इनसाइडर इंफॉर्मेशन दी, ये फाइल इन्होंने दी करके हमको ये सब मालूम पड़ा। हमने कहा ये मीडिया ने जो जिंदा रखा है केस को, उसने जो जो स्टिंग ऑपरेशन वगैरह किए, रिपोर्टर ने अपनी जान दांव पे लगा के इनसे झगड़ा मोल लेके, मैंने कहा वो हमारे काम में आया, इसकी वजह से ये केस में आज इतना हम सक्सेस मिला पा रहे। ओपन कोर्ट में बोला मैं, और अपने एफिडेविट में भी लिखा है। तो क्या है, अच्छा कोई भी केस अगर क्लोज हो जाता है तो वो हाई कोर्ट की अनुमति से ही वो रीओपन होगा। मतलब ये किसी सरकार को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन बिठाने का अधिकार नहीं है। एसआईटी जो बनी थी उसका कोई मतलब नहीं है। नहीं, वो एफआईआर कर सकते थे, सुनिए, एफआईआर कर सकते थे, एडीआर का री इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते थे। फंस गई अभी मुंबई पुलिस। अच्छा इसका क्या डिफेंस लेगी मुंबई पुलिस? क्या क्या डिफेंस लेगी? अरे कल हो गया ना पूरा हो, नहीं वो डिफेंस ले सकते हैं मेरे हिसाब से, जितना मुझे लॉ का नॉलेज है। हम तो क्या लाइफ टाइम लॉ का स्टूडेंट है। एक ही डिफेंस ले सकते थे, ले सकते हैं वो कि सुप्रीम कोर्ट हमको लागू नहीं पड़ता है, हमको एक विशेष संविधान में अमेंडमेंट करके स्पेशल इम्यूनिटी दी है, हमको इंडिया से बाहर किया गया है, और वो हमको सलमान खान ने भेजा है। हाँ, तो वो अमेंडमेंट बिल सलमान खान ने हमको भेजा है पाकिस्तान के तो, सुप्रीम कोर्ट का। हाँ तो फिर वो क्या मालूम है, फिर ऐसा जो डिफेंस कोर्ट बोलेगा ठीक है तो तुमको जरा हम इधर से बाहर उठा के तिहाड़ में भेज देते फिर। तो ये जो है ना, देखिए क्या है आशुतोष जी, अभी कल परसों का एक मिनट रुकिए,